राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। देखिए, हमने आपको पहले भी खबर बताया था कि 9 अप्रैल 2026 को बिहार की 5 राज्यसभा सीट जो है, मतलब बिहार कोटे से जो 5 राज्यसभा सीट होती है वो खाली होने जा रही है। एडी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता आरजेडी से, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर जदयू से और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जो बीजेपी कोटे से राज्यसभा गए थे। इन पांचों सांसदों का टेन्योर, जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का, वो खत्म हो रहा है। 6 साल का कार्यकाल होता है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। लेकिन अब बिहार का जो गणित है, बिहार में 243 विधायक हैं और विधायकों के मत से ही राज्यसभा के सदस्य मतलब मनोनीत होते हैं, चुने जाते हैं। जो संख्या बल है बीजेपी का, जो संख्या बल है जेडीयू का, 41 विधायकों का समर्थन चाहिए तब एक राज्यसभा सांसद बनते हैं। 41 गणित क्या है? 2025 का जो चुनाव परिणाम आया उसका गणित क्या कहता है दोस्तों? 2025 में 89 सीट्स बीजेपी को आया, 85 सीट जेडीयू को आया। तो यह तय है कि 2 सीट पर जनता दल यूनाइटेड और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। कुल जो गणित है, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें और लेफ्ट की बात करें, तो वो भी एक अपना समीकरण बना रहे हैं कि एक प्रत्याशी उतारा जाए। लेकिन पेच कहां फंसेगा? अगर महागठबंधन के दृष्टिकोण से हम समझें तो महागठबंधन में कुल 35 विधायक हैं। कांग्रेस जोड़ लीजिए, आप वाम दलों को जोड़ लीजिए और तेजस्वी प्रसाद यादव को जोड़ लीजिए। 202 सीट तो एनडीए के पास ही है, 202 सिर्फ एनडीए के पास है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो कल विधानसभा में अख्तरुल इमान ने खड़ा कर दिया। जब अख्तरुल इमान ने कहा कि भाई हमेशा हम समर्थन क्यों करेंगे, 41 विधायक चाहिए, 35 हैं। अगर एक विधायक जो सपा से, ये बसपा से जीते हैं, मायावती के पार्टी से सतीश यादव रामगढ़ विधानसभा से, और 5 विधायक जो एआईएमआईएम के हैं, ये अगर आरजेडी को समर्थन कर दे तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपना एक राज्यसभा सांसद दिल्ली भेज सकता है। लेकिन अख्तरुल इमान ने जो बातें कही, राज्यसभा के चुनाव हो रहा है। अच्छा, आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि राजद हमारा साथ दे दे। अरे भाई, इन लोगों के प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, हमारा कोई नहीं है। आप लोग फिजा बनाइए कि सब लोग हमारे आदमी को भेजें। उन्होंने साफ कहा कि भाई हमेशा हम समर्थन क्यों करेंगे, हम कोई हाथी थोड़े हैं कि हमारे ऊपर बैठे कोई सवारी कर लेगा। हम अपना प्रत्याशी उतारते हैं और हमें ऑलरेडी जो है वो समर्थन करे। मतलब एआईएमआईएम अब खुले तौर पर बगावत कर रही है और बगावत के गठबंधन में वैसे भी नहीं है। चुनाव के पहले आपको याद होगा असदुद्दीन अवैसी ने, जो मुखिया है एआईएमआईएम के, उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि बिहार में आरजेडी और एआईएमआईएम का गठबंधन हो जाए और साथ में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन तब तेजस्वी प्रसाद यादव तैयार नहीं थे और उसका परिणाम भी झेलना पड़ा। 25 सीटों पर आकर सिमट गई आरजेडी। कई हिस्सों में मुसलमान जो हैं वो खुलकर एआईएमआईएम का समर्थन कर दिए और अब राज्यसभा को लेकर पेंच फंसा है। लेकिन दोस्तों, खबर ये नहीं है। खबर जो आपको हम बताने आए हैं वो ये है कि 19 विधायकों वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी जो है, 19 विधायक हैं उनके पास। चर्चा है दिल्ली से लेकर पटना तक, इस बात को लेकर अब चर्चा हो रही है कि लोजपा रामविलास का एक प्रत्याशी जो है वो इस बार राज्यसभा जा सकता है। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, 6 सीटों की मांग की गई थी चिराग पासवान की तरफ से। लेकिन जो बातचीत हुई थी, जो खबर आई थी उस वक्त कि अमित शाह और चिराग पासवान के बीच जो डील हुआ था वो 5 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट को लेकर करार हुआ था कि जब राज्यसभा का चुनाव होगा बिहार में तो 1 सीट लोजपा को मिलेगा और उसमें लोजपा का एक प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा जाएगा। तो अब समय आ चुका है। तो खबर क्या है? देखिए, खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी से चर्चा बार बार होती है कि उनकी जो माता जी हैं चिराग पासवान की, रीना पासवान, वो राज्यसभा जाएंगी। लेकिन कैसे जाएंगी? गणित क्या कहता है? 41 विधायक चाहिए, उनके पास तो 19 ही विधायक है। अब उसमें अगर हम 4 आरएलएम के विधायकों को जोड़ लें, जीतन राम मांझी की पार्टी को भी जोड़ लें, तभी यह आंकड़ा जो है वो करीब करीब 25-26 के आसपास जाकर अटक जाता है। तो ऐसे में अब क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है? क्या बीजेपी अपने कोटे का जो 2 सीट है बीजेपी के पास, उससे मतलब समर्थन करेगी, या फिर जो 82 विधायक हो रहे हैं बीजेपी के, उसके बाद जो 7 बच रहा है वो 7 समर्थन अगर कर दे और जदयू का 4 कर दे 11, तो करीब करीब 36-37 के आसपास जो आंकड़ा है वो चिराग पासवान का भी पहुंच जाता है। तो अब एआईएमआईएम के ऊपर है कि वो चिराग पासवान के प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है
या फिर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है, क्योंकि करीब करीब 35-36 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास भी है और बीजेपी कोटे की 7 सीटें, जदयू कोटे की 4 सीटें, 19 सीटें खुद लोजपा के पास है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को जोड़ ले तो लोजपा रामविलास के पास भी करीब करीब दोस्तों 35 विधायकों का समर्थन मिलते हुए दिख रहा है। तो अब ऐसे में वही सवाल उठता है कि भाई AIMIM और बसपा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस राज्यसभा चुनाव में। अगर वो आरजेडी के समर्थन कर दे तो आरजेडी का एक प्रत्याशी चला जाएगा राज्यसभा, मतलब महागठबंधन का, और अगर वो लोजपा रामविलास को कर दे तो फिर LJPR का एक प्रत्याशी जो है, मतलब रीना पासवान, सीधे तौर पर समझिए, वो राज्यसभा चली जाएंगी। तो अख्तरुल ईमान ने तो पेच फंसा दिया है। हाँ, इस बीच ये भी हो सकता है कि अख्तरुल ईमान जो है, मतलब AIMIM जो है, वो अपना एक प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनके पास संख्या बल काफ़ी कम है। बावजूद इसके अगर वो बगावत करते हैं और किसी को समर्थन नहीं करते हैं तो फिर पेच बिहार में फंस जाएगा। अब ऐसे में ऑपरेशन किया जाएगा, मतलब जो पॉलिटिकल जो अमित शाह करते हैं, या फिर सीधे तौर से देखिए 9 अप्रैल 2026 को जो सीट है वो खाली होने जा रहा है और उसके पहले ही इलेक्शन हो जाएगा, मतलब चुनाव जो है राज्यसभा का वो कर लिया जाएगा। तो राज्यसभा की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। राजद से तो तय है कि ना प्रेमचंद गुप्ता को मिलेगा ना ADC को मिलेगा, क्योंकि उनके पास अब दोनों सीट खत्म हो चुका है। JDU में भी बदलाव की चर्चा है, जदयू में भी बदलाव की चर्चा है। हरिवंश नारायण सिंह दो टर्म ऑलरेडी रह चुके हैं, उनके रिटायरमेंट की बात हो रही है। रामनाथ ठाकुर जो है वो केंद्र में मंत्री हैं, तो उन पर संशय है कि उनको अगर नीतीश कुमार हटाते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं वो, तो फिर उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो वो मंत्री हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो हरिवंश नारायण सिंह का तो पक्के तौर पर है कि वो अब रिटायर कर रहे हैं। बीजेपी से हो सकता है, जो चर्चा है, 2 नामों की सबसे अधिक चर्चा है भारतीय जनता पार्टी से। एक तो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं और अब बांकीपुर से विधायक है, हालांकि उन्होंने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है, तो उनके नाम पर सर्वाधिक चर्चा है। और दूसरा नाम जिस पर सबसे अधिक चर्चा है दोस्तों, वो नाम पवन सिंह का है। देखिए, आपको हम पूरा गणित बता रहे हैं राज्यसभा का इस बार जो होने जा रहा है। पवन सिंह के नाम पे सर्वाधिक चर्चा है कि पवन सिंह जो है, उन पर भारतीय जनता पार्टी में अपर लेवल पर विचार विमर्श चल रहा है, बातचीत चल रही है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजना है। और पवन सिंह के साथ साथ नितिन नवीन और पवन सिंह, ये 2 नाम भारतीय जनता पार्टी से सबसे आगे हैं जो राज्यसभा जा सकते हैं। जदयू से हरिवंश नारायण सिंह रिटायर कर रहे हैं, रामनाथ ठाकुर का शायद कंटिन्यू हो जाए, मतलब जदयू से भी एक नया चेहरा जो है वो राज्यसभा जाएगा। और इधर तो पेच फंसा ही हुआ है, मैंने आपको गणित समझा दिया कि या तो लोजपा और रामविलास का एक प्रत्याशी और नहीं तो आरजेडी का एक प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा जा सकता है। समर्थन मिलना चाहिए AIMIM का और बसपा का। तो देखिए क्या होता है, जो अपडेट होगा आपको हम देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।